आमतौर पर समझा जाता है कि वेस्ट में लोग बहुत सेल्फिश हैं। सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। जो लोग अपने सगे माँ बाप को बूढ़ा हो जाने पर ओल्ड होम्स में भिजवा देते हैं तो वो मुश्किल या मुसीबत के वक्त किसी दूसरे की क्या मदद करते होंगे। मगर दोस्तों ऐसा भी नहीं कि मुकम्मल अंधेर नगरी है, क्योंकि वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आपका इंसानियत पर ईमान और भी बढ़ जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिए। नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करें और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। अब जैसा कि शुरू में हमने बताया कि वेस्ट में बहुत से लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम्स भिजवा देते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत से फर्माबरदार बेटे और बेटियां होते हैं। जैसा कि ये आदमी जिसकी माँ बुढ़ापे की वजह से जब चलने फिरने से माजूर हुई तो वो उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर हर जगह ले जाता है। हत्ता कि जब वो मैराथन रेस में शरीक होता है तब भी भागते भागते वो अपनी माँ की व्हीलचेयर को धकेल रहा होता है, ताकि उसकी माँ को कभी ये ख्याल न आए कि माजूरी की वजह से अब वो दुनिया में आजादाना जी नहीं सकती। दोस्तों दुनिया भर में फायर फाइटर्स और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि अगर कहीं पर आग लग जाए तो भारी नुकसान और लोगों की जानें बचाने के लिए एक एक सेकंड कीमती होता है। इसीलिए दुनिया के हर मुल्क में एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल को पहले रास्ता देने का कानून मौजूद है। हांगकांग का जब ये चौक लोगों के बेपनाह हजूम की वजह से मुकम्मल तौर पर चौक था, तो देखिए कि सैकड़ों हजारों लोगों ने किस तरह फायर इंजन को रास्ता देकर यकीनी तौर पर किसी की जान बचाई। डॉक्टर्स के पास जाने से तो हर बच्चा घबराता है, और जब बात हो सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर जाने की तो फिर तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। इस मेडिकल टीम ने जब ये फील किया कि ऑपरेशन से पहले बच्चा बहुत घबराया हुआ है, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी से पहले उन्होंने इस बच्चे के लिए एक डांस पार्टी रखी, ताकि वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाए। जब ये ब्लाइंड खातून अपने बर्थडे डिनर पर रेस्टोरेंट में गईं, तो उन्हें कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन उन्हें उस वक्त बर्थडे का बेहतरीन सरप्राइज मिला जब रेस्टोरेंट के शेफ ने खुद चॉकलेट से ब्रेल लैंग्वेज में उनके लिए हैप्पी बर्थडे लिखकर उन्हें विश किया। You guys are amazing. Oh my gosh! Are you kidding me? यकीनी तौर पर यह सालगिरह का दिन इस खातून को पूरी जिंदगी याद रहेगा, जैसे कि ये बच्ची भी अपनी ये वाली बर्थडे पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी, क्योंकि जब कोविड लॉकडाउन की वजह से उसके तमाम दोस्त और अजीज बर्थडे पार्टी पर नहीं आ सकते थे, तो उस वक्त पूरी गली ने मिलकर इसकी बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट की, जरा देखिए। व्यूअर्स, ये तो आप जानते हैं कि स्कूल के बच्चों को मस्तियां और शरारतें करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही एक शरारती बच्चे ने स्कूल बस में खेल खेल के दौरान मुंह में कॉइन डाल लिया और फिर गले में सिक्का फंस जाने की वजह से उसकी सांस रुक गई। मगर खुशकिस्मती से वहां मौजूद उसकी एक टीचर और पार्ट टाइम बस ड्राइवर मिसेज मैक्सवेल ने फौरी तौर पर एक्ट करके उसकी जान बचा ली। Okay, it's okay. You're throwing up. At least maybe you'll throw it up. Okay, got it. Got it. शायद फिर ऐसे ही मोहब्बत करने वाले स्कूल स्टाफ से बच्चे भी बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह ही मोहब्बत करते हैं। स्कूल में सफाई करने वाले एक वर्कर जो के मुतालिक जब स्टूडेंट्स को ये पता चला कि वो कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आता है, तो फिर उन्होंने उसकी हेल्प करने का फैसला किया। एक सुबह जब वो स्कूल पहुंचा तो बच्चों ने उसके रास्ते पर डिफरेंट किस्म की डायरेक्शंस लिखी हुई थी और सबसे आखिरी डायरेक्शन में उसे पट्टी बांधकर आंखें बंद करने का बोला गया था। जो ये नहीं जानता था कि स्कूल के बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके उसके लिए जिंदगी का
सबसे बड़ा सरप्राइज अरेंज किया है। We have a gift for you. Reach out your hands. Let him open it. Let him open it. See if he can. Uh-oh. There's something in here. What does it feel like? Feels like, thank you very much. Wow. Go ahead and look. Oh my God, what is that? That's your car, Mr. Joe. Come on, Mr. Joe. It's yours. All yours, Mr. Joe. You never have to walk again. It's your car. It's your I little. can't believe this, yo. School did this? The kids did this? Who did this? इस क्लास के बच्चों के बारे में वालिदैन को पता चला कि वो घर से लंच के लिए मिलने वाली पॉकेट मनी कैंटीन में खर्च नहीं कर रहे, तो फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया गया कि कहीं उनसे कोई पैसे तो नहीं छीन रहा। और जब हकीकत का पता चला तो उसने पूरी दुनिया को रुला डाला। असल में ये सारे बच्चे खामोशी से मिलकर पिछले कई महीनों से अपने एक क्लास फेलो की खतरनाक बीमारी लुकीमिया से इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। वो दिन भर भूखे रहते लेकिन अपनी पॉकेट मनी उसके इलाज के लिए कायम किए गए फंड में जमा करवाते रहे। वेस्ट में ब्लाइंड डेट एक रूटीन की बात है, लेकिन जब जस्टिन नामे इस लड़के को एंड टाइम पर लड़की ने मिलने से इनकार कर दिया तो तब भी उसने अपनी डिनर डेट कैंसिल नहीं की, बल्कि सड़क किनारे मौजूद एक बेघर आदमी जॉर्ज को अपने साथ डिनर डेट पर ले गया। और इनकी खुशी देखकर साफ पता चलता है कि जस्टिन को उस लड़की के डेट पर जाने से इनकार करने का कोई पछतावा नहीं है। So he said the only time he's ever really had something like this was in jail, but it wasn't like this. It was the idea of it. It was the idea. Look at that. इस आदमी के सर पर चाहे अपनी छत और जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है और ये गुर्बत और भूख का मतलब खूब जानता है। तभी तो वो अपने खाने में से गली के आवारा और भूखे कुत्तों को खाना खिला रहा था। और सबसे आखिर में इस आदमी के सेल्फलेस एक्ट ने दुनिया को ये बता दिया कि अभी इंसानियत जिंदा है। बारिश की वजह से आने वाले सैलाब में जब इस आदमी ने सड़क के बिल्कुल दरमियान एक खड्डा देखा तो कई घंटे तक छतरी पकड़े वहीं खड़ा रहा ताकि कोई गाड़ी या बाइक वाला इस खड्डे में गिरकर अपना नुकसान न करवा बैठे। तो दोस्तों ये थी दुनिया भर से इकट्ठी की गई दिल पिघला देने वाली वीडियोस। शायद ऐसे ही नेक दिल लोगों की वजह से ही इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सब देखकर आपके दिल में भी लोगों की हेल्प करने और नेकी करने का जज्बा पैदा हुआ होगा। तो एक नेकी ये भी कर डालो कि वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करो और रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाओ, ताकि ऐसी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।